गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। एज यू ऑल नो कि मैथमेटिक्स में हम सम्स ऑन मल्टीपल ऑपरेशंस सीख रहे थे। इस समय जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो जो साइन हमारे पास पहले होता है हम उसी को सॉल्व करते हैं। मैं केवल इन दोनों ही फॉर्मेट्स की बात कर रही हूं, मैं इन चारों को मिक्स करके बात नहीं कर रही। इन चारों के बारे में हम अपनी अगली किसी क्लास में सीखेंगे। तो अभी हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अगेन डिवाइडेड बाय 3। तो हमें क्या करना होता है आपको पता ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और जो ऑपरेशन पहले होता है उसी को कर देते हैं। डॉक्टर भी तो यही करते हैं, उनके पास जो केस पहले आता है पहले उसी का ऑपरेशन करते हैं। तो अब हम इसमें उल्टा करेंगे, जो हमारे पास ऑपरेशन पहले है वो हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है डिवीजन का, डिवाइड का है ना। तो 6 को 3 से डिवाइड करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें 3 की टेबल पढ़नी है। क्या करनी है, 3 की टेबल पढ़नी है। तो बताइए 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और फिर हम रिमेनिंग सम को एज इट इज उतार लेंगे। तो बचा हुआ सम हमने उतार दिया, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3। अब हम क्या करेंगे, अगेन द सेम प्रोसेस, जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसी को सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। 2 को पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो बताइए 2 इंटू 6 कितना होता है। Yes, it is 12 and then divided by 3. अब 12 को 3 से डिवाइड करना है तो what will be the answer? The answer will be 4. Simple, isn't it? चलिए अब हम सेकेंड सम देखते हैं। 2 multiplied by 4 divide by 8 again divided by 1. यहाँ देखिए पहले हमारे पास डिवाइड का ऑपरेशन था, यहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऑपरेशन हमारे पास पहले है हम उसी को सॉल्व करेंगे। इन दीज 2 सिचुएशंस, या तो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है पहले मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं, डिवाइडेड बाय 8 फर्दर डिवाइडेड बाय 1। गॉट इट। अब हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है, पहला 8 डिवाइडेड बाय 8। तो चलिए बताइए 8 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे व्हाट विल बी द आंसर। यस, द आंसर विल बी 1 फर्दर डिवाइडेड बाय 1। आंसर आया, उसको हम 1 से डिवाइड कर लेंगे। कुछ बच्चों के ये सम्स अभी भी रॉन्ग जा रहे हैं बिकॉज वे कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे। कुछ बच्चों ने क्या किया, इस सम को तो सॉल्व कर दिया बट दोबारा से 4 डिवाइडेड बाई 8 लिख दिया, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1। तो ये सम हमारा बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा ऑपरेशन सॉल्व कर रहे हैं और कौन सा ऑपरेशन आपको उतारना है। ठीक है, अब बताइए 1 को 1 से डिवाइड करेंगे व्हाट विल बी द आंसर। यस, द आंसर विल बी 1। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 सम्स। The third one is 15 divided by 5 divided by 3 multiplied by 4 divided by 2। बहुत लंबा हो गया ना, but no need to take tension। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड से चलते हुए 1 by 1 जो ऑपरेशन हमारे पास पहले है उसको सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पर पहले हमारे पास क्या है, डिवीजन का है 15 डिवाइडेड बाय 3। तो बताइए आंसर क्या होता है 15 डिवाइडेड बाय 3। यस, द आंसर इज 3 एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन हमने उतार लिया। नाउ व्हाट, नाउ अगेन द फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज ऑफ डिवीजन 2। तो 3 को 3 से डिवाइड किया, व्हाट विल बी द आंसर। यस, द आंसर विल बी 1। ओके, अब रिमेनिंग क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट। अब फिर से देखिए इसमें पहला ऑपरेशन कौन सा है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी 4 एंड द रिमेनिंग
सम। अब एक ही ऑपरेशन बचा, लेट अस सॉल्व दिस ऑल्सो। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 2। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और मेरा तो फेवरेट है। तो इसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ही इजीली आप कितने भी लंबे सम को सॉल्व कर लेंगे। द नेक्स्ट वन, 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाई 2। बहुत टिपिकल हो गया ना? नो इट इजंट, ये बहुत ही इजी है। तो 9 को पहले 3 से डिवाइड करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है जो आंसर आए, अगेन 6 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 3 एंड द आंसर विल बी 3। अगेन हमने बाकी सम उतार लेना है, मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन का। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 12 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब यहां पर पहला ऑपरेशन है डिवीजन का। तो 12 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस सम। चलिए अब इसी सम को हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट। इसमें मैंने आपको एक बात भी नहीं समझाया ना, लेट्स डू इट। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्वेश्चन उतार लें। चलिए 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्वेश्चन सेम है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये क्या है? 6 इंटू 2। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 12। द रिमेनिंग सम इंटू 3 डिवाइड बाई 9। अब क्या करना है? 4 को 12 से डिवाइड करना है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या करना है? 4 को 12 से डिवाइड करना है, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी मर्जी, हम कहीं से भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया और लिख दिया हमने रिमेनिंग सम लाइक दिस। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 आ गया, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया एंड द आंसर विल बी 1। बताइए अब दोनों ही पोजीशंस में आंसर डिफरेंट आ रहा है, बट द रूल सेज वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अकॉर्डिंग टू दैट रूल दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। सो ऑलवेज फॉलो द रूल्स वेर एवर यू आर, चाहे सड़क पर हो, घर में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, वहां के रूल्स फॉलो करने हैं। एंड इवन इन स्टडीज, यहाँ पे रूल फॉलो किया तो आंसर सही। मतलब सही का मतलब क्या है वैसे तो हमको पता नहीं, लेकिन यही आंसर आपका सही माना जाएगा एंड दिस इज नॉट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम्स। द नेक्स्ट सम इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 6। बहुत लंबा है? नो, लंबा है बट इजी है। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर विल बी 4। अगेन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बिफोर दैट हम बाकी सम उतार लेते हैं। वैसे हम चाहें तो उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यू आर एट द बिगनर्स लेवल, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। अगर हम चाहें तो इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अगेन द फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 एंड द रिमेनिंग सम। फिर से फर्स्ट ऑपरेशन, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6। नाउ 24 को 6 से डिवाइड करना है, विच कम्स टू बी 4। तो इस इक्वेशन को अगर हम ओरली सॉल्व करेंगे तब भी 4 आएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब भी 4 आएगा, बट यू हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। आप इसको ओरली सॉल्व करके नहीं कर सकते, नहीं करना है। कर तो सकते हैं बट आपको करना नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगी कि आपने चीटिंग की है। फाइन, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 1। हम चाहें तो इसमें और भी नंबर्स बढ़ा सकते हैं, कितना भी लंबा कर लें। फर्स्ट ऑपरेशन डिवीजन का है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। द रिमेनिंग सम उतार लिया हमने। अगेन द फर्स्ट ऑपरेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12 divided by 3, again divided by 1. Now again the first operation, 12 divided by 3, that is equal to 4 divided by 1 and the answer will be 4। क्योंकि अगर 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये देखना है कि 1 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है
एंड दैट कम्स 4 टाइम्स 1 4 ज़ा 4। ओके, तो ये मैंने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया, बट ये काफी इजी सम्स होते हैं। अब तो आपको आ भी गए होंगे, है ना, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा टाइम नहीं लिया। एंड द रिमेनिंग 2 आर योर होमवर्क। तो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ और बाकी के 2 आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। मैं आपको बस क्वेश्चंस को पढ़ दे रही हूँ, समझाऊंगी नहीं। ओके, चलिए। द रिमेनिंग 2 आर 5 इंटू 2। 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। एंड द नेक्स्ट वन 10 divided by 5 multiplied by 2 further divided by 4। तो 10 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करिए, फिर डिवाइड करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए और फिर उसको 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो these 2 are your sums। करने तो आपको all 8 हैं, लेकिन ये आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, that's all for today। Goodbye।